हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम वुमेन इन डच पेंटिंग। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक छोटी सी पोएम है जो एक पेंटिंग, जो फीमेल्स की जो पेंटिंग होती है उनके ऊपर आधारित है। ओके, तो यूनिस डिसूजा इनकी जो राइटर थी, उन्होंने ये पेंटिंग के ऊपर कुछ डच पेंटर्स जो थे उन्होंने कुछ अपनी पेंटिंग्स बनाई थी। उनके ऊपर उन्होंने उन पेंटिंग से वो प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है, और उनकी लाइफ में भी कुछ उसी तरीके की फीमेल्स उनकी लाइफ में ऐड होती जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं और उन पेंटिंग्स को वो रियलिटी मानती है। ठीक है, तो रियलिटी मानने के कारण वो उन पेंटिंग्स के ऊपर अपनी पोएम लिखती है। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू द पोएटिस बता दिया था यूनिस डिसूजा के बारे में, जिनका जन्म पुणे में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। ओके, और उनकी जो एजुकेशन हुई थी सोफिया कॉलेज मुंबई, जो मुंबई में है अभी। एमए की डिग्री उन्होंने अमेरिका के स्टेट विल्सन और मैनक्विन विश्वविद्यालय से ली थी। अब हम पढ़ते हैं हमारी पोएम पे। ठीक है, हम आते हैं हमारी पोएम के ऊपर। मेन जो हमारी पोएम है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रही है। फॉर मेलेनी सिलगार्डो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोएम है, दिस पोएम वुमेन इन डच पेंटिंग वॉज, किसको संबोधित की गई है? ये हैज डेडिकेट हिज पोएम वुमन इन डच पेंटिंग टू हर स्टूडेंट। उनकी स्टूडेंट का नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्या नाम है? मेलेनिक सिलगार्डो। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, मेलेनिक सिलगार्डो। तो हर स्टूडेंट मेलानी सिलगार्डो, हु इज ए पोएटिस इन हर ओन राइट्स, जो खुद अपने आप में एक क्या थी? कवित्री थी। ठीक है, मेलानिक सिलगार्डो बिलोंग टू ए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन फैमिली। मैंने बताया था कि जो मेलानी सिलगार्डो जो थी वो एक प्रैक्टिकल पैतृक, मतलब कि जो शुरू से ही क्रिश्चियन रहे हुए हैं, उस परिवार से बिलोंग करती थी, उस परिवार की रहने वाली एक लड़की थी। उन्होंने बहुत से राइटिंग्स वो लिखे हैं, उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं जिनकी इश्यूज जो है वुमेन इश्यूज के ऊपर उन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह उन्होंने लिखी है। तो अब हम अपने आते हैं पोएम के। द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेज, द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेज, they are calm, not stupid, pregnant, not bowing. I know women like that, and not just in paintings. Okay, तो क्या है, थोड़ी थोड़ा लेके हम समझते हैं इसको। यहाँ तक हम पढ़ते हैं। द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेस, सन यहाँ पे किसके लिए है? सूरज के लिए। और दे आर क्लाम, क्लाम मीन्स क्या होता है? शांत। वे क्या है? शांत है। क्वाइट, क्लाम मीन्स क्वाइट। ओके, नॉट स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स होते हैं फुलिश पर्सन, जो कि बेवकूफ जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। नॉट स्टूपिड। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मीन्स होता है गर्भ धारण किए हुए, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं। हैविंग ए चाइल्ड डेवलपिंग इन द वॉम, उनके पेट में अगर कोई बच्चा हो तो उसको वो प्रेग्नेंट होती है। नॉट बॉविंग, बॉविंग मीन्स होता है कि सुस्त नहीं है वो। ठीक है, मूर्ख और सुस्त नहीं है मीन्स कि एक्टिव है, काम करने वाली। जो पेंटिंग्स में जो पिक्चर्स हैं वो इस तरीके की पिक्चर बनी हुई है कि उनमें ये दिखाया जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मोस्टली पिक्चर्स हम देखते हैं, पेंटिंग्स, हम जब हम कोई आर्ट गैलरी में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी पिक्चर होती है वो कुछ ना कुछ काम करती हुई महिलाओं की पिक्चर्स होती है। जैसे कोई पानी लेके आ रही हैं, या कोई दूध मथ रही हैं, या कोई गाय का दूध निकाल रही हैं, इस तरीके की पेंटिंग्स होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो पेंटिंग में, उनमें वो जो फीमेल्स हैं वो नॉट बॉविंग, वो आलसी नहीं है। दे आर नॉट डल एंड स्टूपिड लाइक ए काउ, जैसे कि गाय, एक सुस्त गाय पड़ी रहती है, सोई रहती है, यहाँ पे गाय से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे। तो दीज लाइन फ्रॉम द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, दीज लाइन आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। कौन सी पोएम है? वुमेन इन डच पेंटिंग। ठीक है, कंपोज बाय द पोएटिस यूनिस डिसूजा। ओके, शी इज ए मॉडर्न इंडो एंग्लिकन पोएटिस हुज मैनी पोएम्स आर फाउंड प्लेस इन द anthologies of Indo-Anglican poetry. Okay,
मैंने जैसे कि पहले बताया हुआ है कि वो उनका जो वो फोर्स है वो किसके ऊपर है, ज़्यादातर फीमेल के ऊपर, ठीक है, फेमिनिज्म के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पोएम है वो एड्रेस की गई है पोएटेस टू हर स्टूडेंट पोएट मैनिक सिलगार्डो। मैनिक सिलगार्डो जो उनकी खुद की स्टूडेंट है उसको ये पोएम एड्रेस की गई है। एड्रेस मीन्स कि उसको उसके नाम से ये लिखी गई है। जैसे कि मैं कोई पोएम लिखती हूँ अपनी स्टूडेंट्स के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी स्टूडेंट के लिए ये पोएम लिखी थी। In this line, the poetess tell us about the woman's present in Dutch painting. In this line, the poetess tells us about, हमें बता रही है द वुमन प्रेजेंट इन डच पेंटिंग, डच लोगों के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है उनमें जो फीमेल्स की स्थिति जो दिखाई गई है, तो वो स्थिति इस पोएम के द्वारा वो बता रही है, ठीक है। द मोस्ट फेमस डच पेंटर्स, कौन कौन से डच पेंटर्स के नाम बताए थे मैंने आपको कल पढ़ाए थे जब, तो उसमें से कुछ जो थे उसमें से डच पेंटर्स किसने बनाई है ये पेंटिंग बनाई है रेमबर्ट, ठीक है, ये नाम याद रखना है। रेमब्रांट हु लिव्ड इन द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी का एक डच पेंटर था, बहुत ही फेमस डच पेंटर था जिसने ये पेंटिंग बनाई है, और इस पेंटिंग के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है। द वुमन इन डच पेंटिंग्स आर क्लाम एंड क्वाइट। इस पोएम के इस पेंटिंग के अंदर जो फीमेल्स हैं वो कैसी, वो दिखने में शांत है और कैसी है, क्लाम है और क्वाइट है, मीन्स की बट दे आर नॉट स्टूपिड। वो शांत है और क्लाम है, शांत है स्वभाव से, वो एकदम एकदम सुंदर लग रही है, शांत दिख रही है, लेकिन वो स्टूपिड नहीं। स्टूपिड मीन्स कि वो मूर्ख नहीं है वो, ठीक है। दे आर नॉट स्टूपिड एंड दे आर पेंट एज ए प्रेग्नेंट बट दे आर नॉट डल और स्टूपिड लाइक ए काउ। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन है, लेकिन वो क्या है, प्रेग्नेंट है, लेकिन वो एक नॉट ही सी इज नॉट स्टूपिड एंड सी इज नॉट डल लाइक ए काउ। एंड द फेस ऑफ द दीज डच वुमेन्स, और इस पेंटिंग के अंदर जो फेस है उनका वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो ऐसे सूरज की किरणों में प्रकाशित दिखाई दे रहा है, मीन्स कि उनका जो फेस है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत चमकदार फेस है उनका, ठीक है। तो समझ में आया इन लाइनों के अंदर कवित्री जो है वो डच पेंटिंग्स को, उनके चित्रित को, जो चित्रण बनाए गए हैं उनमें उनको वर्णन करती है। और इसके अंदर राइटर का नाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आई नो वुमेन लाइक दैट एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स। आई नो वुमेन लाइक दैट एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स, ठीक है। क्या कह रही हैं वो कि मैं ये जानती हूँ कि ये जो फीमेल्स, जो वुमेन्स इस पेंटिंग में दिखाई गई हैं वो रियल में उनकी लाइफ वैसी नहीं है, ठीक है, उनकी लाइफ रियल में वैसी नहीं है। एन आंट हु डिड नॉट आंसर हर हस्बैंड बैक एंड अन्ना हु राइट्स, क्या है, हु राइट्स पोएम्स एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन। आगे है कि क्या है आगे, ही विल स्प्राउट्स इन द किचिंग हर वॉइस इज ओटमेल एंड हनी। छोटी सी पोएम है और बहुत ही स्वीट सी पोएम है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा समझने में, ओके। तो आगे क्या है इसके अंदर, आगे इसमें बताया गया है कि क्या कह रही, आई नो वुमेन लाइक दैट एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स। मैं जानती हूँ कि इस पेंटिंग में जैसी फीमेल्स बनाई गई है या फिर जैसी फीमेल्स औरतें दिखाई गई हैं वो रियल में वैसी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि तो द वुमेन्स इन द डच पेंटिंग्स आर सेट इन ए डोमेस्टिक स्पेस, मतलब उनका वातावरण और उनका पर्यावरण, हम पेंटिंग देखते हैं और हमें बहुत ही आकर्षित लगती है, हमें बहुत ही सुंदर लगती है कि औरत कितनी सुंदर है, कितना ऐसे, लेकिन रियल लाइफ उनकी वैसी नहीं होती है। तो वो ये कहना चाह रही है कि आई नो, मैं जानती हूँ, वुमेन आर लाइक दैट नॉट जस्ट इन पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग में दिख रही हैं वैसी वो रियल उनकी लाइफ में नहीं है। अब वो दो फीमेल्स का यहाँ पे वर्णन कर रही है, एन आंट हु डिड नॉट, तो क्या है, तो इन दिस लाइन द पोएटिस्ट फाइंड्स द सेम काइंड ऑफ वुमेन इन लाइफ।
कुछ अपनी लाइफ में वो वैसे ही औरतें उनको मिल जाती है जैसे कि वो पेंटिंग में दिखाई दी गई है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि शी नोज दैट द इंटीमेटली एंड द अप्रिशिएट देम द क्लेमनेस ऑब्जर्व बाय द पोएटेस इन द पेंटिंग इज आल्सो फाइंड बाय हर इन द आंट हु नेवर आंसर हर हस्बैंड बैक। एक आंट जो है, एक चाची का वर्णन किया गया है जो कि जो चाची कभी भी अपने पति को वापस पलट के जवाब नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करती है, इसलिए वो कभी भी पलट के उनको जवाब नहीं देती है। क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई मतलब वो कमजोर थी या फिर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इनर वीकनेस, ठीक है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इनर वीकनेस। इनर वीकनेस मीन्स की आंतरिक कमजोरी की महिला, जैसे कोई आंट है, चाची है, उसके वर्णन किया गया है, तो वो अंदर से कमजोर नहीं है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र जो है वो उस चीज के लिए गवाही नहीं देता कि वो सवाल जवाब करे या वो पलट के इस तरीके से जवाब करे अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो क्या लिखा है, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन। प्लेन मीन्स कि इसलिए नहीं कि वो वीकनेस है, इनर वीकनेस है, बल्कि इसलिए जवाब नहीं देती क्योंकि उसका कैरेक्टर शो करता है इसमें। क्योंकि अब हम जैसे हम किसी से सवाल जवाब करते हैं, मान लो कि यहाँ पे हस्बैंड का एग्जांपल दिया, अगर हम मान लो कि हमारे पेरेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो हम हमारे पेरेंट्स को जवाब पलट के क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज कि हम इसलिए नहीं देते कि हम कमज़ोर हैं या हम छोटे हैं, इसलिए नहीं देते, बिकॉज कि हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, हमारा स्वभाव, हमारा जो नेचर है, हमारे जो संस्कार है वो ऐसे नहीं है। तो इन द सेम सेंस हेयर, नॉट बिकॉज सी वॉज प्लेन, नॉट बिकॉज सी वॉज प्लेन, हेयर द एक्सप्लेन दिस इज कि सी इज नॉट वीकनेस बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर्स। अनोदर सच वुमेन एंड अन्ना, दूसरी जो औरत है वो कौन सी है? अन्ना नाम की जो अन्य स्त्री जो कवित्री है, एक कवित्री अन्ना है जो कि क्या है, आशा करती है कि अन्ना पोएटिस, अन्ना हु होप्स डेट हर एवोकाडो स्टोन, एवोकाडो स्टोन्स मीन्स होता है कि एक तरीके का फल होता है, रसोई में एक फल होता है, तो वो ऐसे सोचती है कि उसकी जो गुठलियां, जैसे कि मान लो आम है, उसी तरीके से एवोकाडो एक फल होता है, तो उसकी गुठलियां जो है, तो उसको वो जब फेंकती है रसोई में अपने मतलब साइड में कोने में, तो वो उम्मीद करती है कि उससे पेड़ उग जाएगा वहां पे और फल निकलने लग जाएंगे उससे, ठीक है। और उसकी जो स्टोन, एवोकाडो स्टोन, एंड होप हर एवोकाडो स्टोन्स मीन्स की एवोकाडो फल की गुठलियां, ठीक है। वेन स्प्राउट्स इन द किचन, स्प्राउट्स मीन्स होता है जो हम अंकुरित, जो हम अनाज अंकुरित करते हैं, स्प्राउट्स आपने सुना होगा, विल स्प्राउट्स इन द किचन, ठीक है। अंकुरित होना या प्रफुल्लित होना, तो उसकी ये उम्मीद है कि वो गुठलियां जो है उससे अंकुरित हो जाएंगी, फूट पड़ेंगी इन द किचन, वो एक उम्मीद में। एंड हर वॉइस इज ओट मील, ओट मील मीन्स और हनी, हनी और ओट मील जो खाने की चीजें हैं वो दलिया जिसको बोलते हैं, ओट मील जो होता है, ओट्स आपने सुने होंगे नाम, ओट्स से जो बनता है वो ओट मील होता है जिसको खाया जाता है, ठीक है। और हनी जो है वो शहद होता है, ठीक है। मील मेड बाय द कर्स ओट, ओट्स को जो टाइप का कुछ होता है उसको क्रश करके ओट्स बनाए जाते हैं, तो उसकी वॉइस जो है वो कैसी है, ओट मिल और हनी की जैसी स्वीट्स है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया इस लाइन के द्वारा कि वो क्या कहना चाहिए। अन्ना हु है जिस होप दैट हर एवोकाडो स्टोन्स विल ग्रो इन हर किचन, सी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हर वॉइस इज ओट मिल एंड हनी, ओके। तो although written is the simple language and common by the day speech, yet the poem is very suggestive because of the analogy between the woman in Dutch painting and the woman in the real life, ठीक है। It is the full of hidden meaning, it is the full of hidden meaning, ठीक है। तो ये पोएम तो हमने पढ़ लिया, हम अब इसके क्या करते हैं, हम साथ साथ में इसके मेन पॉइंट्स जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ताकि ये पोएम हमारी जो है अभी की अभी यहाँ पे पूरी फिनिश हो जाएगी एंड कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 मिनट वेट।
ओके, तो हम यहाँ पे हमारे इसके मेन पॉइंट्स वगैरह जो है वो भी साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है वो क्या है, सबसे पहले आपको जो मैंने पढ़ाया है वो है इंट्रोडक्शन टू द पोएट। पोएम का नाम हमारा है वुमेन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, वुमेन, वुमेन है, ई है, ये हमेशा ध्यान रखना, वुमेन मत कर देना क्योंकि बहुत सी औरतों के लिए। वुमेन इन डच ठीक है, वुमेन इन डच पेंटिंग। मेन पॉइंट्स, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू द पोएटेस, ठीक है। पोएटेस, इंट्रोडक्शन टू द पोएटेस। सबसे पहले जो है ये पोएम क्या है, इंट्रोडक्शन करना है आपको पोएटेस के बारे में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हो अबाउट द, छोटी पोएम है इसलिए में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे, 8 से 10 पॉइंट्स बनेंगे इसके अंदर, तो हम 8 से 10 पॉइंट में इस पोएम को पूरी को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये जो इसकी मेन बात जो हमने बोली थी, ये किसको डेडिकेट की गई है, डेडिकेट दिस पोएम ये नाम याद रखना है, मेलानी सिलगार्डो, SILGARDO, दिस डेडिकेट दिस पोएम मेनाली सिलगार्डो। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पोएटेस स्टूडेंट, कवित्री जो है उसकी खुद की स्टूडेंट्स को ये डेडिकेट की गई है, ठीक है। जिस तरीके से मान लो कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई पोएम लिखता है, ठीक है, तो उस तरीके से है। फोर्थ नंबर में, ठीक है, फोर्थ नंबर में हम क्या देखते हैं, ये जो पोएम है वो कैसी है, देखो यहाँ पे देखो आप, क्रिटिकल, ज़्यादातर पॉइंट्स जो है वो क्रिटिकल कमेंट्स में ही मिलते हैं। तो द पोएटेस यूज वेरी सिंपल वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वुमेन इन डच पेंटिंग, तो यूज द वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है, ये हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फेमस डच पेंटर्स रैम्बार्ड, फेमस ये एक हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द रैम्बार्ड, एंड पेंटिंग हैव ऑलमोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स, ये 3 पॉइंट यहीं पे आपको मिल गए एक ही साथ, देखो, ठीक है, समझ में आया। ऐसे पॉइंट निकलते हैं कि हम एक मेन लाइन को पकड़ते हैं कि हाँ पोएम का सार क्या है, केंद्र बिंदु क्या है इसकी, ठीक है, पोएम के अंदर स्पेशल चीज़ क्या है वो है, ये मेन पॉइंट्स वो होते हैं स्पेशल चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट यहाँ मिल गए, तो हम क्या देख सकते हैं इसमें, यूज वेरी सिंपल वर्ड्स, यूज वेरी सिंपल वर्ड्स एंड साथ में हम देखते हैं लैंग्वेज भी इसकी सिंपल है, सिंपल वर्ड्स, लैंग्वेज एंड कॉमन डे स्पीच, कॉमन डे स्पीच, ठीक है, ये हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में हम देख रहे हैं क्या है पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में है apart from the famous Dutch painter
ये नाम याद रख लेना बस, रेम ब्रनार्थ, BRANDT। ठीक है, ये हो गया। 6 नंबर में हम देखते हैं पेंटिंग्स हैव ऑलमोस्ट, क्या है, कॉमन कैरेक्टर है इसमें, नॉर्मल से लोग हैं, एक चाची है और एक अन्ना है। ठीक है। 7 नंबर में हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल ऑफ 2 वुमेन, 2 औरतों का एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ द 2 कॉमन वुमेन, आंट एंड अन्ना, ANNA। ठीक है। एक इसमें हम देखते हैं एंथोलॉजी, जो एक कंट्रास्ट किया गया है, वो क्या किया गया है, एनालॉजी ऑफ बिटवीन द woman in painting and real life of woman, and the woman in real life। एक ये हो गया। 9 नंबर पे है इट इज फुल ऑफ हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ है इस कविता में पूरा, हिडन मीनिंग। ठीक है। 10 नंबर पे हम देखते हैं कोई पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे इसमें बिकॉज पोएम बहुत छोटी सी है ये, तो पोएम हैव ए डीप मीनिंग, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, पोएम हैव ए डीपर मीनिंग, छुपा हुआ बहुत गहरा इसके अंदर मीनिंग है। हिडन मीन्स छिपा हुआ, डीपर मीन्स गहरा, बस ये फर्क है इसमें। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मेन पॉइंट्स हो गए इस पोएम के। इतने काफ़ी है, इतने छोटी पोएम है इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं निकलेंगे, फिर भी आप कोशिश करना और 1-2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक जो ये मेरिट्स ऑफ द पोएम जो ये है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे ये वेरी सजेस्टिव मैनर, पोएम इज वेरी सजेस्टिव इन द फ्री वर्स, राइट्स इन फ्री वर्स, ये भी लिख सकते हो। नो राइम स्कीम, ये लिख सकते हो इसमें।
ये मैंने लिख दिया है। ये लिख सकते हो, द पोएम इज वेरी इंप्रेसिव इन द स्टडी ऑफ कंट्रास्ट। ये 4 पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हो जाएंगे। इसमें आप ऐड कर सकते हो। इसमें मैं जैसे ऐड कर देती हूँ इसी में, पोएम इज वेरी सजेस्टिव एंड फ्री वर्ड्स, इसी में ऐड कर दो इसको, फ्री वर्ड्स, ठीक है। एंड वेरी इम्प्रेसिव in its study of कंट्रास्ट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। सजेस्टिव है बहुत ज़्यादा, और फ्री वर्ड्स में है, और इसमें स्टडी में कंट्रास्ट है, इसमें नो राइम। राइम स्कीम मैं बता चुकी हूँ, जो बच्चे आए हैं कॉलेज में उनको, और जो नहीं आए हैं वो जाने खुद। ओके, क्योंकि जब नहीं आओगे कॉलेज में तो कुछ चीज़ें तो मिस होंगी ही ना आपकी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कॉलेज आने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पोएम के मेन पॉइंट्स हो गए। एंड यहाँ तक पोएम आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद में जो है मैं सोच रही हूँ कि अपना फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं इसमें, जिसमें आपके ये हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इसमें बच रही हैं आपकी। और सेकेंड पार्ट में आप आते हो तो यहाँ तक हो गई है आपकी 6 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसमें इतनी इसमें बचेंगी। ये सेक्शन ए की है, यूलिसियस। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या पढ़ना है। ओके, तो बच्चों अपना ध्यान रखना और नोट्स सारे बनाते रहना टाइम के ऊपर। एंड जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी कुछ बच्चे हैं जो अभी नेक्स्ट मंथ से पढ़ने की सोच रहे हैं, उनको मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो फिर एक साथ सब कुछ घोच पोच हो जाएगा और आपके समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में आप मेरे से पीछे का पूछोगे या आगे का पूछोगे, मुझे खुद को ही नहीं पता। ओके, तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। एंड मंडे को बच्चों को आना है, मैं क्लास टेस्ट लूँगी और मैं ग्रुप में मेंशन कर दूँगी कि मैं कौन सी स्टोरी 2 स्टोरी का टेस्ट ले रही हूँ, वो मैं आपको ग्रुप में मेंशन कर दूँगी। ओके, एंड थैंक यू।